अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। अल्लामा इब्ने अकील रहमहुल्लाह अपना वाक़या बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। दौरान तवाफ़ मुझे मताफ के अंदर गिरा हुआ एक कीमती हार मिला। मैंने वो हार उठा लिया। अब मेरा नफ्स मुझे कह रहा था कि ये बड़ा ही कीमती और काफ़ी पैसों की मालियत पर मुश्तमिल हार है, लिहाजा इसे छुपा लेना चाहिए, मालिक को वापस ना करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरा नफ्स मुझे मलामत करता कि चोरी, और वो भी अल्लाह के घर से। फरमाया कि मैं इसी तरह डामाडोल हो रहा था कि मेरे नफ्स ने इस बात को गवारा ना किया कि इस हार को किसी तरह छुपा लिया जाए। बिलाखिर मैंने मताफ ही के अंदर खड़े होकर बआवाज़ बुलंद ये आवाज़ा लगाया कि अगर किसी का हार गिरा हो तो वो मुझसे आकर ले सकता है। फरमाया थोड़ी देर गुजरी थी कि एक नाबीना आदमी आया, लाठी के सहारे चलता 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 मेरे पास आया और आकर कहा कि हार मेरे हैं, मुझे दे दीजिए। फिर मेरे दिल में आया, मैंने कहा इसको छुपाना, इसको अपने पास रख लेना, मालिक को ना देना, ये तो इससे भी पहले से भी ज़्यादा आसान था कि ये शख्स नाबीना है, इसने कहाँ जाके वावेला करना था कि मेरा हार गुम हो गया है, मुझे हार जो है वो ढूंढना है। फरमाया मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने सामान से वो हार निकाला और उस नाबीना आदमी उस मालिक के हवाले कर दिया। वो दुआएं देते हुए चला गया। मैंने अपना तवाफ़ मुकम्मल किया। तवाफ़ मुकम्मल करके जितने दिन मैंने मक्का में ठहरना था ठहरा। फिर मैं यहाँ से निकला और मैं एक बस्ती के अंदर पहुँचा, जिस बस्ती का नाम था हिल्ला। उस बस्ती की एक मस्जिद में मैं जा पहुंचा। नमाज का वक्त हुआ, अजान दे दी गई, लेकिन नमाज पढ़ाने वाला कोई बंदा नहीं। तो मैं जो ही बैठा हुआ था, नमाजी आए, उन्होंने कहा इब्ने अकील क्या आप नमाज हमें पढ़ाएंगे? मैंने कहा क्यों नहीं। मैंने उनको नमाज पढ़ाई और वो मेरे नमाज पढ़ाने के अंदाज से बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा अय इब्ने अकील क्या आप हमारे पास मुस्तकिल नमाज पढ़ाना ही शुरू कर देते तो वो बेहतर है। तो मैंने कहा फाबिहा, ठीक है। तो मैंने कहा आपके इमाम साहब कहने लगे वो चंद ही दिन हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो फोत हो गए, लिहाजा मैंने वहाँ पर नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। अल्लाह ने मुझे गैब से रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर दिया। अभी चंद दिन गुजरे थे कि नमाजी हजरात इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा इब्ने अकील बात यह है कि हमारी मस्जिद के जो इमाम साहब थे जब वो फौत हुए तो उनकी दो शीदा नौजवान खूबसूरत एक बेटी है और वो जाते हुए ये वसीयत करके गए हैं कि किसी मुत्तकी परहेजगार नमाजी आदमी को तलाश करके मेरी बेटी का उससे निकाह कर दिया जाए और उसको रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक कर देना। लिहाजा अगर आप निकाह करना चाहें तो उस इमाम साहब की बेटी से, बच्ची से आपका निकाह करा देते हैं। अल्लामा इब्ने अकील रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ने मुझे रोज़ी भी दे दी और मुफ्त में बीवी भी दे दी। मैं निकाह के लिए आमादा हो गया। जब मुझे रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक कर दिया गया और उस बच्ची से मेरा निकाह कर दिया गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वो हार जो मताफ में गिरा पड़ा था मैंने उठाया था और ऐलान किया था, उसके बारे में तसबत का शिकार हुआ था, वो हार मेरी बीवी ने अपने गले में पहना हुआ है। मैंने पूछा ऐ अल्लाह की नेक बंदी ये हार कैसा? उन्होंने कहा ये हार मुझे मेरे वालिद ने पहनाया था। फिर मैंने पूछा कि आपके वालिद कौन थे? फरमाया मेरा वालिद एक नबीना आदमी थे जो हाफिज कुरान होने के साथ साथ आलिम दीन भी थे और लगता है कि मेरे वालिद की दुआ कबूल हो गई।
ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے میری بیوی، اے اللہ کی نیک بندی، تیرے والد کی دعا کیسے قبول ہو گئی؟ انہوں نے کہا میرے والد نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، جس بندے نے مجھے دوران طواف یہ گرا ہوا ہار، گم شدہ ہار دوبارہ واپس دیا تھا، اس جیسے متقی پرہیزگار انسان سے میری بیٹی کا رشتہ کرا دے۔ تو علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے دل میں اس وقت کیا کیا خیالات آئے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے وہ ہار واپس کر دیا۔ تو علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سر بسجود ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہار واپس کرنے پر یہ انعام دیا، یہ صلہ دیا کہ میری غیب سے روزی روٹی کا بھی انتظام کر دیا گیا اور مفت کے اندر مجھے خوبصورت اور پاک باز بیوی بھی عطا کر دی گئی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اس قسم کا واقعہ جب کبھی ہماری زندگی میں پیش آئے تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اگر ہم اس قسم کا رویہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والے لمحات میں ہمارے لیے بھی خیر و برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، ہماری اس پوسٹ کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی پوسٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ آپ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔